दोस्तों हाइपोथेसिस टेस्टिंग में और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसे हम इस वीडियो में रिवील करने वाले एकदम आसान वे के साथ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ये डेरिवेशन मैं आपको सिखाऊंगा, इसे प्रॉपरली समझ ले, बाद में वीडियो पॉज करके इसे एक दो बार लिख के देखिए, आपके पूरे के पूरे मार्क इस डेरिवेशन के फिक्स हो जाएंगे और ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझ आएगी, क्योंकि मैथमेटिकली सिंपल ट्रिक्स के साथ मैं आपको ये सिखाने वाला हूं। दोस्तों अपना डेरिवेशन है आज का टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें इस प्रकार की स्टेटमेंट होती है, शो दैट द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस ऑफ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द यूजुअल एप टेस्ट, और show that LRT for the testing the equality of variances of two normal distribution is the usual app test। So दोस्तों ये डेरिवेशन 7 छोटी छोटी स्टेप के साथ हम देखेंगे। So चलो हम करते हैं अभी शुरुआत। देखिए इस डेरिवेशन में छोटी छोटी 7 स्टेप है। आप बोलेंगे सर 7 स्टेप इतना बड़ा कैसे याद रखिए? डोंट वरी, एक मैथमेटिकल फ्लो है, उस फ्लो के साथ ही मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा बस, और कुछ कुछ चीजें आपको याद रखने के लिए बोलूंगा, वो याद रखिए और वो फ्लो समझ लीजिए। आप यू मिनट में डेरिवेशन परफेक्ट कर लेंगे, 15 मिनट लगेंगे हमें पूरा परफेक्ट करने में। ओके सो चलो स्टार्ट करते। पहले स्टेप में आपको 3 थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखनी, मतलब जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो क्या क्या हम कंडीशंस यूज कर रहे हैं, वो क्या क्या हम यूज कर रहे हो, यहाँ पे हम सिर्फ मेंशन करेंगे। देखिए पहले आप मेंशन करेंगे कि लेट n mu1 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर एंड n mu2 कॉमा सिग्मा 2 स्क्वायर आर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। ये पहली स्टेटमेंट आपको लिखनी है। बाद में लेट x1 i इक्वल टू 1 to up to n m and x2 j इक्वल टू 1 to up to n आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। और थर्ड लेट थीटा एंड थीटा नॉट आर पैरामीटर स्पेसेस। 3 थिंग्स हमने यहाँ पे डिनोट कर दी, जो हम यहाँ पे पूरे डेरिवेशन में यूज कर रहे हो, क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो यहाँ पे हमने मेंशन कर दी। क्या क्या 3 चीजें? पहली है n mu1 सिग्मा 1 स्क्वायर एंड n mu2 सिग्मा 2 स्क्वायर आर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। उसके बाद x1 i and x2 j are two independent random variable and theta and theta naught are parameter spaces। इसके बाद आपको ये हो गई पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? द लाइक्लीहुड फंक्शंस आर, 2 लाइक्लीहुड फंक्शंस है, इन्हें आपको याद रखना है। ये 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसे आपको याद रखना है। ओके 2 ही इक्वेशन को, पहला है एल थीटा कैप इज इक्वल टू 1/2 पाई s1 स्क्वायर m by 2 1/2 पाई s2 स्क्वायर n by 2 इंटू e रेज टू माइनस m प्लस n/2। ये हो गई पहली इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है एल थीटा नॉट कैप इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2 पाई m s1 स्क्वायर n s2 स्क्वायर रेज टू m प्लस n/2 इंटू e रेज टू माइनस m प्लस n/2। क्या बोला मैंने? सिंपल सी इक्वेशन है, सिर्फ ये हमें स्टेटमेंट्स लिखनी है और ये 2 लाइक्लीहुड फंक्शंस आपको याद रखने। इसके बाद अपनी हमने डेरिवेशन की हम करते हैं शुरुआत, तो शुरुआत एकदम आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको स्टेप 3, अभी पहली स्टेप हो गई, स्टेप 2 हो गई। मैंने बोला ना छोटी छोटी स्टेप से। अभी स्टेप 3 में आपको फॉर्मूला लेना है एल थीटा नॉट कैप अपॉन एल थीटा कैप। सो ये दोनों की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। सो ऊपर थीटा नॉट की वैल्यू और उसको डिवाइड करेंगे थीटा की वैल्यू से। सो देखिए ये है अपनी थीटा नॉट की वैल्यू, इसको ये थीटा की वैल्यू इससे डिवाइड करेंगे, तो सो दिस अपॉन दिस, दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी। सो लैम्बडा इज इक्वल टू एल थीटा नॉट कैप अपॉन एल थीटा कैप, एल थीटा नॉट कैप की वैल्यू डाल दी अपॉन एल थीटा कैप की भी मैंने वैल्यू डाल दी। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो डिवीजन में e रेज टू माइनस m प्लस n/2 e रेज टू माइनस m प्लस n/2, ये दोनों भी टर्म सेम है, तो ये दोनों ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएगी। ये 2 टर्म कैंसिल हो गई। क्या क्या बचा है? देखिए यहाँ पे m प्लस n रेज टू m प्लस n/2, दिस रेस टू दिस मैंने यहाँ पे सेपरेट लिख लिया, ये अपॉन की टर्म सेपरेट कर ली। सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, सिर्फ डिफिकल्ट नहीं है सिंप्लीफिकेशन, समझ लीजिए। ये न्यूमरेटर अपॉन दिस यहाँ पे लिख लिया, ये 2 पाई अपॉन में है, अपॉन में, तो इसे सेपरेट करते समय मैं कैसे लिखूंगा? 1/2 पाई रेस टू m प्लस n/2। देखिए 1/2 पाई रेस टू m प्लस n/2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम सेपरेट कर लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट करना है, तो न्यूमरेटर m प्लस n अपॉन रेस टू m प्लस n/2
ये अपॉन में मतलब 1/2 रेस टू m प्लस n अपॉन 2। यार ये भी टर्म अपॉन में है तो इसे भी लिखेंगे 1/m(s1) स्क्वायर प्लस n(s2) स्क्वायर रेस टू m प्लस n अपॉन 2। देखिए सो ये टर्म यहां पे गई, ये अपॉन की टर्म हमेशा सेपरेट करते हुए उस समय 1 लिखते हैं, इसलिए 1/2 दिस टर्म, और ये भी सेपरेट जाएगी तो 1 आएगी अपॉन में, इसलिए 1 दिस टर्म रेस टू ये आ गया। सो न्यूमरेटर ये कट होने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, अभी यहां पे देखिए ये भी टर्म सेपरेट करनी है, पावर भी आपको सेपरेट करनी है। ओके सो ये पावर इन सभी को लागू थी, इसलिए 1 2 3 तीनों टर्म को ये पावर लागू थी तो मैंने तीनों टर्म को ये पावर दे दी। अभी ये पावर भी ये टर्म और ये टर्म दोनों को भी लागू है, बराबर, ये टर्म और ये टर्म ये दोनों को भी ये पावर लागू है, इसी तरह ये पावर भी इन और इसको दोनों को भी लागू है, तो इनको भी सेपरेट कर लेते। 1/2 रेस टू m/2 और 1/s1 स्क्वायर रेस टू m/2। ओके देखिए 1/2 रेस टू m/2 और 1/s1 स्क्वायर रेस टू m/2, ये यहां और ये यहां। ओके इसके बाद ये क्या है 1/2 रेस टू n/2, इसे मैंने आगे लिख लिया, बराबर, और ये क्या है 1/s2 स्क्वायर रेस टू n/2, इसे पीछे लिख लिया। सिर्फ 1/2 की ये दोनों टर्म है वो मैंने पास में लिख ली। देखिए 1/2 की सिंप्लीफिकेशन के लिए दोनों भी मैंने पास में लिख ली, ये दोनों टर्म्स, यस, और ये सिंगल टर्म s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर उन्हें साइड में लिख दिया। आ गए हम यहां तक, यस। पावर हमने सेपरेट कर ली, कैसे किया देखिए, पहले ये अपना लैम्बडा का फॉर्मूला, इसमें इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू हमारे पास थी, ये और ये, इसको इससे डिवाइड कर लिया, बाद में ई रेस टू की टर्म कैंसिल हो गई। अभी ये पावर ये तीनों टर्म को लागू हुई तो पावर दिस रेस टू दिस, 1 दिस रेस टू दिस, 1 दिस रेस टू दिस, पावर सेपरेट कर ली। नीचे भी पावर सेपरेट करनी, 4 टर्म 1 2 3 4, 1/2 रेस टू m/2, 1/2 रेस टू n/2, 2 की टर्म साइड में ले ली, बाद में s की टर्म उसके पीछे 1/s1 स्क्वायर रेस टू m/2, 1/s2 स्क्वायर रेस टू n/2, यहां तक हम आ गए। अभी देखिए अभी क्या करना है, ये एक फॉर्मूला आपको मालूम है, हम 7वीं 8वीं में भी सीखे, मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला, ये बेस पावर बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई होगा तो पावर की एडिशन होती है, बेस एक ही बार आता है। देखिए बेस एक ही बार आ गया, पावर की एडिशन m प्लस n। सो उसी प्रकार देखिए बेस क्या है 1/2 ये बेस है और पावर का है m/2 n/2, ये दोनों की एडिशन हो जाएगी। सो 1/2 m/2 1/2 n/2, दोनों का बेस सेम है तो बेस एक ही बार आएगा 1/2 और पावर की एडिशन m/2 प्लस n/2। अभी 1/2 एज इट इज, ये डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक ही बार आएगा, ऊपर की एडिशन m प्लस n/2। सो ये दोनों टर्म का क्या बन जाता है 1/2 m प्लस n/2, बराबर। सो देखिए ये दोनों को टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं 1/2 m प्लस n/2, 1/2 m प्लस n/2, ये टर्म ऊपर है देखिए यहां पे, बराबर, यहां पे है 1/2 m प्लस n/2, बराबर, ये और ये क्या हो गई कट, ये मतलब क्या इन दोनों के मिलके बनती है, बराबर, तो ये दोनों भी कट हो गए, इसे लिखने की जरूरत नहीं, बराबर है ना। ये टर्म और ये दोनों मतलब वही टर्म है, सेम टर्म है, वहां पे मैंने दिखाया, ये दोनों मतलब यही टर्म आती तो ये दोनों भी टर्म क्या हो गई कट हो गई, तो क्या बचा दिस इंटू दिस और ये दोनों इतना ही बचा है। देखिए यहां पे लिख लिया, ये ब्रैकेट और ये दोनों वाले ब्रैकेट, इतना ही अभी बाकी है। अभी नेक्स्ट क्या है, फिर से मैथमेटिकल लॉजिक क्या बोलता है मैथ्स, a/b/c/d ऐसा होगा तो ये नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके उल्टा होता है। सो a/b इंटू d/c है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होकर उल्टा होगा d/c। उसी तरह देखिए a/b c/d, तो ये c/d इंटू होगा, ये एज इट इज, ये टर्म एज, देखिए 1 2 ये दोनों टर्म एज इट इज, अभी इनटू ये दोनों टर्म ऊपर जाएगी, ऊपर जाके कैसी होगी, ये और ये दोनों भी टर्म ऊपर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई और उल्टी हो जाएगी उल्टी। सो ये दोनों टर्म एज इट इज इनटू, देखिए इनटू ये ऊपर जाके उल्टी हो गई s1 स्क्वायर अपॉन 1 रेस टू m/2 और ये भी ऊपर जाके इनटू डॉट मतलब इनटू और उल्टी हो गई s2 स्क्वायर अपॉन 1 रेस टू n/2। यहां तक क्लियर हो गया, यस। क्या किया देखते, देखिए पहले हमने क्या किया था,
ये दो इक्वेशन हमें याद रखनी, बाकी एकदम इजी है। वो बाद में क्या हमारा क्या फॉर्मूला है, दिस अपॉन दिस। सो लैम्बडा का फॉर्मूला डाल दिया, ई की टर्म कैंसिल हो गई। बाद में ये पावर इन तीनों को है तो ये तीनों सेपरेट मैंने कर लिए। बाद में ये पावर 1 2 3 4 चार टर्म की तो चारों टर्म सेपरेट कर लिए। बाद में ये और ये दोनों भी कट हो गए। अभी क्या बचा, इतना ही बचा। अभी ये नीचे वाले दो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गए। आगे क्या होगा, ये अपॉन का 1 लिखने की जरूरत नहीं, सो सिर्फ आएगा s1 स्क्वायर रेस टू m/2 s2 स्क्वायर रेस टू n/2। देखिए यस आ गए वहां पे, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये नीचे चला गया। आप बोलेंगे सर ये कहां से आ गया, ये दिया है ना वहां पे, देखिए अपॉन अ टर्म, ये इसे डिनोमिनेटर नहीं, मतलब ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, और इसे रेस टू m प्लस n अपॉन 2 है, बराबर। देखिए डिनोमिनेटर में वो टर्म तो 1 निकाल दिया, वो डिनोमिनेटर में आ गई m s1 स्क्वायर n s2 स्क्वायर रेस टू m प्लस n अपॉन 2। देखिए आप 1 निकाल दिया, क्योंकि 1 के जगह पर ये और ये टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों, ये देखिए ये इसे डिनोमिनेटर है, मतलब ये न्यूमरेटर में, ये इधर न्यूमरेटर में आ जाएगी, बराबर। इसे पावर क्या है m प्लस n अपॉन 2। सो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी यही पावर, डिनोमिनेटर में यही पावर, तो डिनोमिनेटर में इसको पावर ये आ जाएगी। देखिए डिस्को पावर आ गई, ये ऊपर वाली साइड में चली गई, और ये दोनों जो बाकी है, ये इधर चला गया, ये पावर इसे यहाँ पे आ गई, ये अपॉन का 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये दोनों s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, m प्लस n रेस टू m प्लस n अपॉन 2 इंटू s1 स्क्वायर रेस टू m/2 s2 स्क्वायर रेस टू n/2 अपॉन m s1 स्क्वायर प्लस n s2 स्क्वायर रेस टू m प्लस n अपॉन 2। आ गए यहां तक। उसके बाद क्या करना है आपको, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे, इस लैम्बडा की इक्वेशन को m रेस टू m/2 n रेस टू n/2 इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म एज इट इज m रेस टू m/2 s1 स्क्वायर रेस टू m/2 एज इट इज। अभी n रेस टू n/2 s2 स्क्वायर रेस टू n/2। सो इन दोनों से यहां मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर। देखिए ये दो टर्म ऐड हो गई, सो मल्टीप्लाई कर लिया। अभी उनसे भी डिवाइड करना है, तो यहां पे ऐड कर लिया डिवाइड के लिए, m रेस टू m/2 n रेस टू n/2, और ये ब्रैकेट पूरा की पूरा एज इट इज, बराबर। सो मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यूज एंड डिवाइड बाय उन्हीं वैल्यू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करना होता है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ऊपर जो चेंजेस किए वही नीचे करने पड़ते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर। यहां तक हम आ गए। अभी देखिए अभी क्या किया मैंने, इन दोनों का देखिए पावर सेम है, इन दोनों का देखिए पावर सेम है, तो क्या करेंगे हम, ये दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, m s1 स्क्वायर रेस टू, दोनों की पावर कॉमन ले लेंगे m/2, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, ये दोनों की पावर सेम है तो पावर कॉमन ले लेंगे। उसी प्रकार इन दोनों की भी पावर सेम है, बराबर, n s2 स्क्वायर। सो दोनों को एक ही ब्रैकेट में डाल दिया, पावर कॉमन ले ली यहाँ पे, बराबर। ये टर्म और ये टर्म एज इट इज। आगे सॉल्व करेंगे। सो यहां तक जो आ गए, ये आपका आ गया, ये किसका आंसर आ गया, हमने डिवाइड किया था ना, ये इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, यही इक्वेशन हमने किया, यही प्रोसेस हमने की। सो इसी प्रोसेस का हमारा आंसर आ गया स्टेप 4 में। सो लैम्बडा इज इक्वल टू यल कैप थीटा 0 अपॉन यल कैप थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, m प्लस n रेस टू m प्लस n अपॉन 2 m s1 स्क्वायर रेस टू m/2 इंटू n s2 स्क्वायर रेस टू n/2 अपॉन m रेस टू n/2 n रेस टू n/2 इंटू m s1 स्क्वायर n s2 स्क्वायर रेस टू m प्लस n अपॉन 2। इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे, यानी हेंस इट इज कॉल्ड एज LRT स्टैटिस्टिक। सो LRT स्टैटिस्टिक इस प्रकार आपको मैथमेटिकली फाइंड करना है। बाकी आगे वाली स्टेप, 2 ही स्टेप है, वो सिंपल है, सिर्फ इतना ही मेन डेरिवेशन आपको आना चाहिए मैथमेटिकली, बाकी बहुत इजी। चलो रिवाइज कर लेते फिर से। क्या किया, ये 3 टर्म हमें जस्ट स्टेटमेंट लिख देनी, ओके। ये 2 लाइक्लीहुड फंक्शन है, इसे आपको याद रखने और बस मैथमेटिकली सॉल्व करते जाना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मैथमेटिकल प्रोसेस करते जाने। सिर्फ ए एल थीटा कैप यल थीटा नॉर कैप ये दोनों याद रखो बस। अभी क्या, दिस अपॉन दिस करना है, इसे हम लैम्बडा बोलेंगे। देखिए लैम्बडा, सो इसकी और इसकी वैल्यू डाल दी, ये टर्म सेम है, कट हो गई। बाद में
एक दो तीन, तीनों को पावर m प्लस एन अपॉन टू, तो इसको m प्लस एन अपॉन टू, अपॉन में मतलब वन अपॉन लिखेंगे, वन अपॉन टू पाई m प्लस एन अपॉन टू, वन अपॉन दिस m प्लस एन अपॉन टू। बाद में यहाँ पे भी एक दो तीन चार, चारों टर्म को पावर है तो चारों टर्म की पावर सेपरेट कर ली, वन अपॉन टू पाई रेस टू m बाई टू, वन अपॉन एस वन स्क्वायर रेस टू n बाई टू, बराबर, वन अपॉन टू पाई रेस टू n बाई टू, दोनों ये टर्म साइड में ले ली और ये दोनों टर्म साइड में ले ली। अभी ये बेस सेम है तो पावर की एडिशन क्या बन जाएगी, बेस सेम पावर की एडिशन m प्लस एन अपॉन टू, कॉमन एक ही बार लिया m प्लस एन अपॉन टू, ये टर्म बन गई, मतलब इनसे ये टर्म बनती है, ऊपर भी वही टर्म है तो ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए, सिर्फ ये एक दो तीन चार इतने टर्म अभी बाकी है। अभी फिर से ये फॉर्मूला ऑपरेट होगा, नीचे वाली टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है और उल्टी होती है, सो ये दोनों ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गए, एक और दो, दोनों टर्म एज इट इज, ये ऊपर जाके उल्टी हो गई, मल्टीप्लाई एस वन स्क्वायर अपॉन वन रेस टू m बाई टू, और ये भी मल्टीप्लाई एस टू स्क्वायर अपॉन वन रेस टू n बाई टू। क्लियर। अभी आगे क्या किया, ये टर्म एज इट इज मैंने लिख ली, आगे देखिए आगे क्या आ गया, हाँ, सो ये एक दो तीन अपॉन की वन छोड़ दो, एक दो तीन, ये दो तीनों टर्म न्यूमरेटर में आ गई और डिनोमिनेटर में ये टर्म इसे रेस टू m प्लस एन अपॉन टू, ये डिनोमिनेटर में और ये तीनों न्यूमरेटर में, वो आ गया आपका लैम्बडा। यहां तक हम आ गए। इसके बाद m रेस टू m बाई टू n रेस टू n बाई टू से यहां पे मल्टीप्लाई और यहां पे डिवाइड करना है, सो ये टर्म एज इट इज, यहाँ पे ये टर्म ऐड कर दी, ये टर्म एज इट इज, यहाँ पे n की टर्म ऐड कर दी, ये टर्म एज इट इज, और बाद में डिवाइड में भी ये टर्म आपको लिखनी है, ये टर्म्स डिवाइड में भी लिखनी है। बाद में क्या करेंगे, दोनों का पावर सेम है तो कॉमन ले लिया, पावर कॉमन ले लिया, दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया, पावर कॉमन ले लिया, और विच इज कॉल्ड एज लैम्बडा इज इक्वल टू एल थीटा नॉट कैप अपॉन एल थीटा कैप इज इक्वल टू m प्लस एन अपॉन टू m एस वन स्क्वायर रेस टू m बाई टू n एस टू स्क्वायर रेस टू n बाई टू m अपॉन m रेस टू m बाई टू n रेस टू n बाई टू m एस वन स्क्वायर n एस टू स्क्वायर रेस टू m प्लस n अपॉन टू, विच इज कॉल्ड एज LRT स्टैटिस्टिक्स। तो यहां तक हमें LRT स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करना है, यहां तक आपका 80% डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। प्रोसेस समझ गए आपको। अभी आगे चलेंगे, अभी क्या करेंगे, आगे एफ टेस्ट का फॉर्मूला लेंगे, ये अंडर H0 स्टैटिस्टिक एफ टेस्ट का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, फॉलो एफ टेस्ट अंडर डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी वैल्यूज होती है m-1 n-1, सो इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है f ऑफ m-1 n-1 इज इक्वल टू m s1 स्क्वायर n s2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को सिर्फ याद रखो, इस इक्वेशन को याद रखो। अब ये क्या करेंगे हम, देखिए स्टेप 5 क्लियर हो गई, स्टेप 4 तक हमारा डेरिवेशन 80% खत्म हो जाएगा। स्टेप 5 में आपको एफ स्टैटिस्टिक के मतलब एफ टेस्ट के फॉर्मूले लिखने, ये दो फॉर्मूले, बाद में आगे देखिए। अभी ये जो टर्म है, ये जो इक्वेशन है, इसे आपको n s2 स्क्वायर रेस टू m बाई टू n s2 स्क्वायर रेस टू n बाई टू, इससे डिवाइड करना है, इस इक्वेशन से डिवाइड करना है। देखिए दो बार डिवाइड करते, पहली बार इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर लिया तो हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अभी इक्वेशन 1 को हमेशा आपको n s2 स्क्वायर रेस टू m बाई टू n s2 स्क्वायर रेस टू n बाई टू इससे डिवाइड करना है। तो देखिए कहां पे डिवाइड करेंगे हम, यहां पे इस फॉर्मूले में, और इसको इन दोनों को डिवाइड करेंगे किसके साथ, n s2 स्क्वायर। सो ये क्या, ये टर्म एज इट इज आएगी, यहाँ पे क्या आएगा m s1 स्क्वायर अपॉन n s2 स्क्वायर रेस टू m बाई टू, और यहाँ पे भी n s2 स्क्वायर अपॉन n s2 स्क्वायर रेस टू n बाई टू, न्यूमरेटर में हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे भी m s1 स्क्वायर अपॉन n s2 स्क्वायर प्लस n s2 स्क्वायर अपॉन n s2 स्क्वायर रेस टू m प्लस n अपॉन टू। मतलब आपको 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 ही जगह पे आपको डिवाइड करना है। सो चलो डिवाइड करते हैं हम। देखिए 1 2 3 4, चारों जगह पर मैंने डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4। अभी आपको क्या दिखेगा, n s2 स्क्वायर n s2 स्क्वायर सेम टर्म में कैंसिल हो गई, कैंसिल मतलब 1, डिवीजन में कैंसिल होता है तो 1 रहता है, 1 रेस टू n बाई टू, ये दोनों टर्म एज इट इज आ गई, ये दोनों टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, सो आ गया +1, ये टर्म एज इट इज। आगे क्या करेंगे, देखिए अभी इस टर्म की हम वैल्यूज डालेंगे, ओके इनकी वैल्यूज डालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन अबव इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 की वैल्यू डालेंगे। इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू दी है आपको m s1 स्क्वायर अपॉन n s2 स्क्वायर, m s1 स्क्वायर अपॉन n s2 स्क्वायर, सेम फंक्शन है ना, इसकी वैल्यू है हमारे पास, देखिए इक्वेशन 2 में है,
इक्वेशन 2 में m(s1)² n(s2)², m(s1)² n(s2)² मैंने डॉट किए, देखिए उसी की ही वैल्यू है, क्या वैल्यू है, f(m-1 n-1), मतलब इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करनी। सो ये टर्म लैम्डा इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू टर्म एज इट इज, ये भी एज इट इज, यहां पे क्या डाला मैंने, इसकी वैल्यू, उसी की वैल्यू f(m-1 n-1), सो यहां पे डाला f(m-1 n-1) रेस टू क्या है, m/2। आप बोलेंगे सर 1/n/2 कहा गया, यहां तो दिख नहीं रहा, 1/anything मतलब n/2 और कुछ भी लिखा तो क्या होता है 1, और वो यहां पे आ गया 1 into दिस टर्म, वही आंसर आएगा, तो वही टर्म लिखी, 1 तो लिखते नहीं हम, बराबर। और नीचे भी ये दोनों टर्म एज इट इज, और ये इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, यही वैल्यू, उसी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसको इसकी जगह पर वही वैल्यू डाल दी, +1/m+n/2, क्लियर, एंड विच इज मोनोटोनिक फंक्शन ऑफ एफ, तो ये हो गया मोनोटोनिक फंक्शन, और ये होगा आपका एलआरटी स्टैटिस्टिक। सो इस डेरिवेशन में आपको दो टर्म फाइंड करनी, पहले एलआरटी स्टैटिस्टिक, उसके बाद क्या करेंगे, आपको एफ टेस्ट के ये दो फॉर्मूले लिखने, बाद में फॉर्मूले लिखने के बाद इस इक्वेशन के 1 2 3 4 ये चारों टर्म को n(s2)² से डिवाइड करना है, इसी चारों टर्म को, देखिए 1 2 3 4, उसी चारों टर्म को n(s2)² से डिवाइड किया, ये कट हो गए, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 1, सो ये टर्म बची, इनकी वैल्यूज है हमारे पास, इनकी क्या वैल्यू है, f(m-1 n-1), और इसके भी f(m-1 n-1), बाकी टर्म एज इट इज, विच इज कॉल्ड एज मोनोटोनिक फंक्शन ऑफ f, और ये आ गया आपका डेरिवेशन फॉर वेरिएंसेस ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन, क्लियर। और इसके बाद आपको सिर्फ ये इतना याद रखना है, एफ स्टैटिस्टिक का फॉर्मूले याद रखने और इसे लिख देने, ये जस्ट याद रखो, मेन डेरिवेशन उतना ही है, लास्ट में आपको ये लिखना है क्योंकि ये प्रूव करना होता है, बराबर। सो ये याद रखना है, ये लिखना बहुत जरूरी, ये स्टेटमेंट दोनों लिखने बहुत जरूरी, तो ही फुल मार्क मिलेंगे। सो लास्ट में आप दो स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस अंडर H0 LRT इक्विवेलेंट टू F टेस्ट F1 f(m-1 n-1) into 1 minus alpha by 2 f2 f(m-1 n-1) alpha by 2, thus we get two tail f test with critical region। और ये याद रखा तो याद रखना भी सिंपल है ना, f(m-1 n-1) m-1 n-1 f1 f2 1 minus alpha by 2 अभी नीचे वही लिखना है, सिर्फ इज इक्वल टू की जगह पर ग्रेटर देन और लेस देन, देखिए ग्रेटर देन लेस देन, बाकी तो सेम लिखा है एज इट इज, सिर्फ ये पहले लिखना है और ये बाद में लिखना है, इतना ही, ये पहले आएगा और ये बाद में। सो f greater than f(m-1 n-1) alpha by 2, f less than f(m-1 n-1) 1 minus alpha by 2, this is your equation, this is your derivation for the variances of two normal population। दोस्तों इतने आसान वे से मैंने एकदम मैथमेटिकल पूरे फ्लो के साथ, सिंपल वे के साथ मैंने यहाँ ये डेरिवेशन किस प्रकार याद रखना है मैंने आपको सिखा दिया। इसे बस 2-3 बार आप लिख लीजिए, अभी जो ट्रिक्स मैंने बताई, जो फ्लो आपको बताया उसे समझ लीजिए, उसे लिख लीजिए और 2-3 बार लिख लीजिए, तो आपको बाद में ये पूरा की पूरा लर्न हो जाएगा और इसके भी मार्क आपके पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। दोस्तों सो मेरा सिखाना आपको पसंद आता होगा तो जरूर इसके ऊपर नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करें और आपके क्लास में, कॉलेज में इस सब्जेक्ट में टॉप करे और आउट ऑफ मार्क इस सब्जेक्ट में लेके यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट जरूर बने, क्योंकि इतना आसान वे से मैं आपको सिखा रहा हूं तो आप जरूर गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते। यस, सो फिर से एक शॉर्ट में रिवाइज करके देता हूं पूरा डेरिवेशन, चलो। यस, टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन, ये अपना डेरिवेशन है। इसमें क्या करना है, ये 3 स्टेटमेंट लिखने, बाद में लाइक्लीहुड फंक्शंस, ये दोनों इसे आपको याद कर लेना है, ये दोनों ही इक्वेशन सिर्फ याद करना है। अभी स्टेप 3 में लैम्बडा का फॉर्मूला, सो एल थीटा कैप की वैल्यू है हमारे पास, थीटा कैप की वैल्यू दोनों डाल दी, ई की टर्म कैंसिल हो गई, बाद में ये पावर तीनों को है तो 1, ये 2 और 3 ये सेपरेट कर लिया, ये भी सेपरेट, ये चारों भी टर्म सेपरेट कर ली, ये 1/2 पाई के टर्म कट हो गए, सिर्फ इतना बचा। अभी बचने के बाद नीचे वाली टर्म ये ऊपर जाके उल्टी होगी, ये दोनों टर्म एज इट इज, ये दोनों ऊपर जाके उल्टी होगी, मल्टीप्लाई होगी। अभी ये डिनोमिनेटर में चला गया, न्यूमरेटर में 1 2 3 टर्म आ गए और ये डिनोमिनेटर में, सो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 3 टर्म, बाद में यहां तक आ जाने के बाद लैम्बडा को किसके साथ डिवाइड करना है, m(m)/2 n(n)/2, सो यहाँ m(m)/2 n(n)/2, यहाँ पे भी ओके देखिए डिनोमिनेटर में, यहां पे भी मैंने
डिवाइड कर लिया। अभी ये दोनों को पावर सेम है तो इनको एक ही ब्रैकेट में डाल दिया रेज़ टू m by 2, दोनों की पावर सेम है, एक ही ब्रैकेट रेज़ टू n by 2। अभी उसके बाद क्या करेंगे, जो आंसर आ गया वो आ गया आपका लैम्बडा का आंसर विच इज LRT स्टैटिस्टिक, उसे बोलना है। तो सिंपल स्टेप्स है, पहले फिर से रिवाइज करके देता हूं। ये फॉर्मूला, उसमें वैल्यू डालो, ई की वैल्यू कट, 1/2 की वैल्यू कट, ओके जाके उल्टा होगा न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, और उसके बाद m रेज़ टू m by 2 n रेज़ टू n by 2 से डिवाइड करो, ये आ गया आपका LRT स्टैटिस्टिक। आपका 80% डेरिवेटिव कंप्लीट होगा डेरिवेशन। अभी उसके बाद f स्टैटिस्टिक के दो फॉर्मूले लिखने, और इस इक्वेशन को 1 2 3 4 चारों जगह पर आपको ns2 रेज़ टू m by 2 ns2 रेज़ टू n by 2 से डिवाइड करना है। सो चारों जगह पर डिवाइड कर लिए, ये कट हो गए तो 1 बचा, रेज़ टू 1 मतलब 1 ही होता है। सो क्या बचा, ये आ गया, इनकी वैल्यूज डाल दिए, दोनों की वैल्यू डाल दिए, ये दोनों की वैल्यू डाल दी, विच इज योर मोनोटोनिक फंक्शन एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये लैम्बडा का फंक्शन मतलब आपका फाइनल आंसर। और उसके बाद आपको 1 मार्क के लिए ये आखिर बार प्रूव करना है कि f1 की ये 1 माइनस लैम्बडा बाय 1 माइनस अल्फा बाय 2 ये, और अल्फा बाय 2, और उसी तरह ये सेकेंड सिर्फ ये ऊपर ये नीचे, और इसे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है। सो इस प्रकार ये सिंपल वे से मैंने डेरिवेशन आपको समझा दिया। उम्मीद है टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन, ये डेरिवेशन आपको समझ आया है। इसे आप फिर से 2-3 बार एक लिख लीजिए, एक बार फ्लो अभी मैंने बताया उसे थोड़ा विजुअलाइज करें, समझ लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए, तो ये पूरा आपका लर्न हो जाएगा और पूरे के पूरे मार्क आपके कंफर्म हो जाएंगे। सो दोस्तों, थैंक यू।